बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बचत कुकिंग में आज हम आपको सिखा रहे हैं ऑरेंज जैम की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगी 3 अदद ऑरेंजेस का जूस, जिन्हें आप छिलका उतार कर किसी नेट वगैरह में छान लें। साथ ही आप शामिल करेंगे 1 अदद सेब, जिसे आपने छिलका उतार कर काट के बड़े बड़े चंक्स की सूरत में शामिल किया है, और 1 कप चीनी। और मैंने इसमें शामिल किए हैं ऑरेंज की पील के बड़े बड़े पीसेस हैं, जिनसे मैंने वाइट पार्ट को रिमूव कर दिया है। अगर आप मार्मलेड की रेसिपी बनाना चाहें तो यही पील्स जो हैं आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर देंगे, तो मार्मलेड की रेसिपी भी इसी तरह से बन जाएगी। अब आप इन्हें पकाते हुए इसमें शामिल करें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो करें, अगर आप ना चाहें तब भी इसका कलर बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। अब इसी तरह आपने इसे पकाते हुए शीरे को गाढ़ा करते जाना है। जब शीरा गाढ़ा हो जाएगा तो सेब इसमें देखें गल चुके हैं। अब इन गले हुए सेबों को हम आहिस्ता आहिस्ता हाथ से मैश करना शुरू करेंगे। सेब तमाम गल चुके हैं और शीरा आप देख रहे हैं कि गाढ़ा हो चुका है, तो इस स्टेज पर हमने इन्हें हल्का हल्का सा मैश करना शुरू कर देना है, ताकि सेब का बाकायदा टेक्सचर नज़र ना आए और जैम प्रॉपर शक्ल में आपको नज़र आए। अब थोड़ी देर तक इसे हम मज़ीद पकाएंगे, इसी तरह से मैश करते हुए सेबों को। और जब तमाम सेब आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से हल हो चुके हैं, तो मैंने आंच को बंद कर दिया है और मैं इसी तरह से हल्के हाथ से सेबों को मैश कर रही हूँ। बिल्कुल भी आपने इनको ख़त्म नहीं कर देना है, इनका ऐसा ही चंकी सा फ्लेवर आना चाहिए। ये बेहतरीन जैम आपके सामने तैयार हो चुका है। इसे किसी बॉटल में डालें। शीशे की बोतल को पहले आप उबाल लें और उबालने के बाद उसमें जैम शामिल करें, तो ये तकरीबन आपकी 1 महीने तक फ्रिज में आराम से निकाल लेगी। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।